भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत तेज पुंज है और इस मंत्र से जो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लें, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करें, जो भी मार्ग चुनें, वो सत्य से प्रेरित हो, लोक कल्याण के लिए हो और धर्म के अनुरूप हो, जिससे किसी को कष्ट न हो। जब इस मंत्र का जाप देवभूमि उत्तराखंड में किया जाता है तो इसकी महिमा का प्रभाव और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह वह भूमि है जहां असंख्य ऋषियों ने वर्षों तक घोर तपस्या की है, जहां हिमालय एक मौन साधक की भांति हजारों वर्षों से खड़ा है और जहां गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां मानवता को जीवन प्रदान कर रही है, जल भी देती है और जीवन देने का भी काम करती है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और अब रुख करते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक अहम और दूरदर्शी कदम उठाया है। रील और ब्लॉग बनाने के नाम पर धार्मिक स्थलों पर बढ़ते विवादों को देखते हुए इस साल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है और प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ अनावश्यक विवादों पर लगाम लगेगी, बल्कि श्रद्धालु भी पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर शनिवार को चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की गई और इस बैठक में कई दिग्गज मौजूद रहे। ऐसे में इस बैठक में गढ़वाल आईजी राजीव सहित कई विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान यात्रा व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। बता दें कि कुछ सालों में मोबाइल के रील और ब्लॉग बनाने के दौरान कई बार विवाद की स्थिति सामने आई है, जिसको देखते हुए ये बड़ा कदम माना जा रहा है और ऐसे में गंगोत्री यमुनोत्री परिषद में श्रद्धालु मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। ये धामी सरकार का बड़ा फैसला निकलकर अब सामने आ रहा है। तो वहीं हरिद्वार में मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान को लेकर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मौनी अमावस्या के अवसर पर धार्मिक नगरी हरिद्वार में आस्था का भव्य संगम देखने को मिला है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी सुबह सुबह लोगों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे और पवित्र गंगा में स्नान किए हैं। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु स्नान को बाद मंदिरों में दर्शन पूजन में लीन है। हरिद्वार में हजारों श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगाने, पूजा पाठ करने और साथ ही हर की पौड़ी पर इकट्ठा हुए हैं, जबकि अपराधी जहां पर अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण निगरानी को लेकर भी पूरी तरह से अलर्ट जारी है। और ऐसे में आज मौनी अमावस्या है और इस पारंपरिक तरीके से काफी मनाया जा रहा है और हर व्यक्ति इसे हर मौनी अमावस्या पर यहाँ पर आते हैं और इसके परिवार के सदस्य और पूर्वजों के लिए विशेष महत्व मौनी अमावस्या का माना जाता है। ऐसे में हजारों की तादाद में लोग हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी आस्था जो है वो लोगों की कम होती नजर नहीं आ रही है। तो वहीं हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा सभा की ओर से जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं, जिस पर लिखा है कि यहां पर गैर हिंदुओं का आना वर्जित है और बोर्ड के लगने के बाद से अब इस पर राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ही तेज हो गई हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार के ब्रह्मकुंड क्षेत्र में गंगा सभा द्वारा गैर हिंदुओं के आने पर पाबंदी के बोर्ड लगाए गए हैं और गंगा सभा हर की पौड़ी हरिद्वार के अध्यक्ष पंडित नितिन गौतम ने कहा है कि 1916 में अंग्रेज सरकार के समय नगर पालिका के तहत म्युनिसिपल एक्ट बनाया गया था, जिसमें हर की पौड़ी हरिद्वार में गैर हिंदुओं के आने पर पाबंदी लगाई गई थी। उन्होंने कहा है कि इन कानूनों के बारे में लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, इसीलिए गंगा सभा ने इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हर की पौड़ी और हरिद्वार के सभी द्वारों पर बोर्ड लगा दिए हैं। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन स्थलों की एक पवित्रता का भी एक महत्व होता है और पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इश्यू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और अगर वहां के धर्माचार्य गंगा सभा ये अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है, क्योंकि मक्का मदीना जैसे स्थान पर
कोई हिंदू तो जा नहीं सकता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अच्छा लगे अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मैं गंगा स्नान करके पवित्र होकर सनातन में आना चाहता हूँ, तो फिर तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक विषय बनता है तो विषय का ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं खटीमा से सितारगंज घर लौट रहे आईटीबीपी जवान की एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सितारगंज के कैलाशपुरी गांव निवासी ओम प्रकाश अपने बेटे त्रिलोक कुमार के साथ खटीमा से वापस घर लौट रहे थे और तभी हाईवे पर एक गांव के पास एक रेस्टोरेंट के पास डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने त्रिलोक को मृत घोषित कर दिया और वहीं उनके पिता जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने उत्तराखंड के कृषि विभाग में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि कृषि मंत्री गणेश जोशी के संरक्षण में किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट हुई है। उन्होंने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित महेंद्र ग्राउंड में आयोजित एग्रो मित्र कृषि मेलन में नियमों को दरकिनार करके एक निजी कंपनी को पहले से टेंडर देने का आरोप लगाया है। सोनिया आनंद रावत ने कहा है कि उद्घाटन से पहले ही कंपनी का पूरा सेटअप लग जाना ये साबित करता है कि टेंडर प्रक्रिया केवल औपचारिकता थी, जबकि किसान आज भी खाद, बीज और दवाओं के लिए परेशान हैं। बिल्कुल सही बात बोली हमारी बहन सोनिया आनंद रावत जी ने। एग्रो मेला में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई और आप लोगों को मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इतने इम्पोर्टेंट या मुद्दे को जनता के सामने आप लेकर आए। सबसे पहले तो ये भाजपा का एक नया रूल आ गया है कि बिना टेंडर के और या बिना कोई कानूनी या प्रक्रिया के, कोई सरकारी प्रक्रिया के आप कोई एग्रो मेला जैसा एक या बड़ा उत्सव आप कर रहे हैं और जब आप उसमें विफल हो गए तो रातों रात आपने अपना इरादा बदला और इस मेले को कैंसिल करा। बातें तो ये हो रही थी कि इसमें हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे थे, पर अमित शाह जी को भी आनन फानन में रोका गया। या कृषि विभाग को लेकर हमारे बहुत ही सम्मानित या गणेश जोशी जी का ज्ञान आप सभी लोगों ने संसद आप वो सभी लोगों ने विधानसभा के पटल में भी देखा कि उनका ज्ञान वो कृषि को लेकर कितना है और ये सबने देखा। उसके बाद सैन्य धाम जो हमारी देश की जो नींव है, हमारे सैनिक भाई, एक सैनिक धाम पर इतना या बड़ा उन्होंने भ्रष्टाचार करा। उस भ्रष्टाचार के बाद भी हमारे धाकड़ धामी जी मौन है। ये तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, मुद्दे से सब लोग वाकिफ हैं। पूरी मसूरी विधानसभा, बल्कि मसूरी क्या पूरे उत्तराखंड वाकिफ हो रहा है कि मुद्दे क्या क्या हैं। लेकिन आज का खास जो मुद्दा था कृषि एग्रो मेला, जो जिस तरह का इन्होंने ऑर्गेनाइज करना था, उसमें जो गड़बड़ियां, जो खामियां जो सामने आई हैं कि आप रातों रात जो है आप आनन फानन में उस मेले को स्थगित कर देते हैं। जब आपका भांडा फूटता है, जब आपकी गड़बड़ियां होती हैं, आपने उसका टेंडर पता नहीं निकाला नहीं निकाला, क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन उसके अलावा आपने रातों रात मेला ऑर्गेनाइज कर दिया और अपने किसी निजी व्यक्ति को लाभ पाने के लिए, खुद भी लाभ लेने के लिए आपने उस मेले को, फिर जब आपने देखा कि बात खुलने लगी है, आपने पहले तो मेला ऑर्गेनाइज क्यों किया? बिना किसी टेंडर के, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी सिस्टम के आप पहले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन जब आपने देखा कि आपका भांडा फूट गया, आपने रातों रात उस मेले को जो है बिल्कुल स्थगित कर दिया और गायब कर दिया। तो वहीं हरिद्वार के रामधाम कॉलोनी में गुलदार देखने से लोगों में दहशत का माहौल है। सुबह के सैर करने गए लोगों को गली में गुलदार दिखाए, जिसके बाद से इलाके में पूरी तरह से दहशत छाई हुई है। कुत्ते का पीछा करते हुए सड़क पार करते हुए ये गुलदार देखा गया है और ऐसे में आबादी वाले क्षेत्र में गुलदार देखने से अब लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के रामधाम कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गुलदार देखने के बाद से अब लोगों में भय का माहौल है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जो कि जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।